रानो गर्भवती है और उसका पति 2 महीने पहले गुजर गया था। वो रिक्शा चलाती है। रानो के घर के पास बस स्टैंड था। वो सुबह सुबह लोगों को बस स्टैंड छोड़ देती है और शाम को बस स्टैंड से जिसको जहाँ जाना होता है वहाँ उसे लेकर जाती है। उसकी कोई मदद भी नहीं करता है। उसे कोई भी 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं देता था। दिन बीतते गए। रानू के पास एक दुर्गा माता की मूर्ति थी। वो मूर्ति को हमेशा अपने पास ही रखती थी। हर सुबह रानू दुर्गा माता की पूजा करती। दुर्गा माता, मुझे बिल्कुल आप जैसी बेटी चाहिए। आइए ना मेरे घर मेरी बेटी बनकर। ये बोलते ही माता की मूर्ति से एक फूल गिरकर रानू के पंखों पर गिरता है। कुछ महीनों के बाद रानो के यहाँ एक बेटी होती है। रानो बहुत खुश हो जाती है। माता, आपने मेरी पुकार सुन ली। मेरी बेटी बिल्कुल आपकी तरह है, इसलिए मैं आपकी तरह इसका नाम कुसमांडा रखती हूँ। कुसमांडा बड़ी होने लगी थी और रानो जब भी रिक्शा चलाने जाती अपनी बेटी कुसमांडा को साथ में लेकर जाती। हर रात घर लौटते समय अपनी बेटी के साथ खूब खेलती और लोरी सुनाकर उसे सुलाती। सो जा मेरी बेटी, सो जा। लेकिन एक दिन बहुत तेज बारिश होती है, तूफान आता है और भूकंप आ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? भूकंप आ गया है। रानो जैसे ही अपनी बेटी को गोद में उठाने लगती है, उसकी बेटी भूकंप के झटके से नीचे गिर जाती है और पानी में बह जाती है। बेटी, मेरी बेटी। लेकिन दुर्गा माँ की मूर्ति को कुछ नहीं होता। रानो उस मूर्ति के पास आती है। माँ, ये क्या हो गया? माँ, आपके होते ऐसे कैसे हो गया? मेरी बेटी पता नहीं कहाँ चली गई। मेरी बेटी कहाँ होगी? मुझे मेरी बेटी को लौटा दो माँ। सारी रात रानो चिड़िया माता की मूर्ति के सामने बैठी बैठी रोने लगती है। जैसे ही सुबह होती है उसका रोना रुक जाता है। वो देखती है कि सारे घर टूट गए, बहुत सारे पक्षी बेघर हो गए हैं और कुछ पक्षी मदद की पुकार कर रहे हैं। बचाओ, हमें कोई बचाओ। रानो सभी पक्षियों की मदद करती है। एक एक करके सभी पक्षियों को हॉस्पिटल लेकर जाती है। पूरे दिन काम करने के बाद रानो को बहुत तेज भूख लगती है। उसके पास एक सूखी रोटी का टुकड़ा था। रानो चिड़िया जैसे ही वो सूखी रोटी को खाने लगती है तभी वहाँ पर दुर्गा माता प्रकट होती है। मेरी भक्त रानो ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी उसकी परीक्षा बाकी है। ये बोलकर माँ दुर्गा एक छोटी सी पक्षी का रूप धारण कर लेती है। रानो जैसे ही रोटी खाने लगती है तभी माता का रूप लिए छोटी पक्षी रानो के पास आती है। चाची माँ, मेरी माँ बाप भूकंप के कारण मर गए हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रानो उस पक्षी बच्ची को एक रोटी दे देती है और खुद भूखी रह लेती है। अगले दिन फिर से बारिश तूफान शुरू हो जाता है। भूकंप के कारण सारे पक्षी बेघर हो गए थे। माता रानी, ये क्या हो गया? कुछ तो मदद करो माता रानी। सब पक्षी बेघर हो गए हैं माता रानी। रानो चिड़िया माता रानी से मदद मांगती है। एक पंछी उड़ते हुए आता है और उसके पंखों से माता रानी की मूर्ति नीचे गिर जाती है। माता दुर्गा की मूर्ति टूट जाती है। माँ, आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। रानो चिड़िया माता रानी की मूर्ति को लेकर डॉक्टर पक्षी के पास जाती है और कहती है, डॉक्टर पंछी, आप जल्दी से मेरी माँ का प्लास्टर कर दीजिए और एक्सरे कर दीजिए। क्या एक मूर्ति का प्लास्टर करना होगा? तुम एक नई मूर्ति खरीद लो। डॉक्टर पंछी, आपकी माँ को अगर कुछ हो जाता है तो क्या आप दूसरी माँ ले लोगे? ये बात डॉक्टर साहब को बहुत चुभती है। वो रानो चिड़िया की मूर्ति को प्लास्टर कर देता है। माता रानी, मुझे ये घर खाली खाली लग रहा है। प्लीज़ मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए, प्लीज़ माता रानी। तभी माता रानी की मूर्ति गायब हो जाती है और बारिश होने लगती है और जैसे पहले भूकंप आया था वैसे ही भूकंप आने लगता है। तभी माता रानी प्रकट होती है। माता रानी के हाथ में रानो चिड़िया की बेटी कुसमांडा थी। बेटी, बेटी, मेरी बेटी जिंदा है। बेटी,
कुष्मांडा माँ, आपकी लीला अपरंपार है। मेरी बेटी आपने मुझे वापस लौटा दी। रानो, मैं तो बस तेरी परीक्षा ले रही थी। तेरी बेटी को मैंने अपने पास बुला लिया था। मैं देखना चाहती थी कि अपनी बेटी खोने के बाद क्या तुम दूसरों की मदद करोगी या नहीं, मगर तुम परीक्षा में सफल हो गई, इसीलिए मैं तेरी बेटी लौटाने आई हूँ। तेरी एक इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। माँ, भूकंप के कारण सभी पक्षी मर गए हैं, उन्हें जिंदा कर दीजिए। मुझे पता था रानो चिड़िया, तुम मुझसे यही मांगोगी। तथास्तु। और तुम्हारे पास बहुत सारा धन आ जाएगा। तुम कभी भी भूखी नहीं रहोगी। सभी पंछियों के घर ठीक हो जाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। जय कुष्मांडा माता की। आपकी कृपा हमेशा सभी भक्तों पर बनी रहे।